आई कांट डू इट। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो है ये चीज़ जो है उससे ग्रस्त रहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, आई कांट डू इट। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब बात है। अगर आप कहो कि ये मैं नहीं कर सकता तो जाहिर है कि आप नहीं कर सकते, तो ठीक है, आप बता देते हैं कि भाई ये मैं नहीं कर सकता। मगर इसमें क्या बात है कि ये चीज़ जो है हमारे दिमाग में धीरे 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 जो है ना घर करती जाती है। भाई एक चीज़ के बारे में अपने को लगा कि भाई मैं नहीं कर सकता, फिर कोई दूसरी चीज़ होगी तो उसके बारे में जो है हमें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। तो धीरे 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 क्या होता है कि ये चीज़ जो होती है वो बढ़ती जाती है। ये मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं कर सकता, ये वाली चीज़ ऐसी है, ये वाली चीज़ ऐसी है, ये मेरी कैपेसिटी नहीं है, ये मैं नहीं करूँगा। तो ये चीज़ जो होती है फिर धीरे 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 सामान्य होती जाती है। और ये चीज़ जो आंसर जो होता है हमारा नेगेटिव आंसर जो होता है वो दिन ब दिन बढ़ता जाता है। उम्र के साथ ये चीज़ जो है बढ़ती जाती है, पता भी नहीं चलता। इसके पीछे आपको ऐसा लगेगा कि भाई हकीकत में कारण क्या होता है। तो क्या होता है कि देखो, कोई बच्चा है 8-10 साल का, बराबर है। अब उसको कोई काम, उसके पेरेंट्स उसको बोलते हैं कि बेटा इतना कर दे, ठीक है। तो उसको जो है ऐसा लगता है कि भाई ये मेरे से नहीं होगा, या तो मैं ना कहूँगा तो मम्मी पापा खुद कर लेंगे, ऐसा कुछ भी। तो क्या करेगा कि वो कहेगा कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, ठीक है। अब ये समय ऐसा होता है ना कि माँ बाप जो होते हैं वो भी इतने टफ नहीं होते, बच्चे को जो है लेट गो कर देते हैं, कोई बात नहीं वो नहीं कर सकता, हम खुद कर लेंगे। तो ये जो चीज़ होती है वो फिर बचपन में जो है बार बार होती है जो। और ये जो सेंटिमेंटल नेचर जो होता है पेरेंट्स का, पेरेंट्स लोगों का जो महत्व है अपने बच्चों के लिए, ये जो चीज़ जो होती है वो सबसे बड़ी बाधा जो है ये चीज़ के लिए होती है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि कोई भी बच्चा है इस तरीके से कोई भी ब्लंटली मना कर देता है कि मेरे से नहीं होता, तो क्या होता है, ममता के कारण, ममत्व के कारण जो है पेरेंट्स जो है उसको लेट गो कर देते, कोई बात नहीं, अपना ही बच्चा है ना, आज नहीं तो कल करेगा, ऐसे करके वो खुद वो काम कर लेते हैं। तो धीरे धीरे ये चीज़ जो होती है क्या होता है कि दिमाग में जो है एक बिल्टअप करती है, अपना एक एनवायरनमेंट बिल्टअप करती है किसी भी बच्चे में कि भाई कभी भी ऐसा लगे कोई चीज़ मेहनत की है या तो थोड़ी भी डिफिकल्ट है या तो कम इंटरेस्ट की है, तो चलो मना कर दो कि मैं ये नहीं कर सकता। अब ये धीरे 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 वो आगे बढ़ती जाती है। फिर वो बच्चा है जवान होता है, पढ़ाई करता है, बाद में जो है कोई बिजनेस शुरू करता है या तो फिर जो कि जॉब करता है, ठीक है। तो उस वक्त भी जो भी चैलेंजेस आती है उसकी लाइफ में, कोई ना कोई नई चीज़ करने की बात आती है, तो वो क्या कहेगा, मैं नहीं कर सकता। अब ये चीज़ जो होती है वो कोई ओवरनाइट नहीं हुई है, मगर उसका कंडीशनिंग जो है वो बचपन से हुआ है। धीरे 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 होके वो जो है इतना पक्का हो गया कि जवानी में फिर आदमी कैपेबल होता है, उसके पास शक्ति होती है, ज्ञान होता है, बराबर है। फिर भी जो है विलिंगनेस के अभाव के कारण और आदत के कारण जो है अपने मुंह से उससे निकल जाता है कि भाई ये मेरे से नहीं होगा। जो भी वो रूटीन काम करता है उतना ही वो करेगा। बाकी की जो दूसरी चीज होती है, नई चीज होती है कोई भी, कि जो सीखने से आसानी से हो सकती है, फिर भी जो है वो कहेगा कि भाई मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं कर सकता। तो ये चीज जो होती है, अब ये चीज खराब और अच्छे के तौर पर हम नहीं बात करेंगे। देखो, मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है, बराबर है, वेस्ट में, और तो वहाँ जो लोग हैं वो कोई एक चीज में एक्सपर्ट होते हैं, बराबर है। उसका स्किल सेट जो होता है बहुत पर्टिकुलर होता है, और उसमें उसकी मास्टरी होती है, उसमें प्रोडक्टिविटी वो दे सकते हैं सब कुछ। मगर उसको उसके दायरे के बाहर का कोई भी काम उसको कहा जाए कि भाई ये करो, तो वो कह देगा आई एम सॉरी आई कांट डू इट। तो ये चीज जो होती है, तो वहाँ उन लोगों के लिए जो है एक एडवांटेज के तौर पर है कि भाई जिसमें आपकी मास्टरी है, जिसमें आप प्रोफिशिएंट हो वही करो। बाकी की चीज है जिसमें आपकी मास्टरी नहीं है या तो आपको सीखना जरूरी है, तो ऐसा मल्टीटास्किंग जो है ऑप्शन जो है अपनी लाइफ में जो है मत अप्लाई करो, कह दो कि भाई आई कांट डू इट। अब वही चीज जो है हमारे इंडियन कंटेक्स्ट की बात करें, एशिया की, तो पूरी अलग है।
अब यहाँ जो बंदा है उस तरीके से सोचता है तो उसको जो है एकदम जिसको बोलते हैं आलसी देखा जाता है, या तो जिसको बोलते हैं ना हिम्मत देखा जाता है बंदे को। क्योंकि यहाँ हर लोग जो है मल्टीटास्कर है, एक से ज़्यादा काम कर सकते हैं और उसमें वो गर्व लेते हैं और उसको जो है एक जिसको बोलते हैं ना रिस्पेक्टेबल तरीके से देखा जाता है। तो सब चीज़ अपनी अपनी जगह है, मगर बात जो इधर है वो कोई न्याय बताने की नहीं है कि जो है आप कहो कि आई कांट डू इट वो अच्छा है, और अगर आप कहो कि भाई एनीथिंग आई कैन डू तो वो जो है बुरा है या अच्छा है, यानी ज्योग्राफी के हिसाब से। तो वो चीज़ की यहाँ बात नहीं है। हम जो बात करते हैं कि ये जो आदत होती है तो वो जो है बचपन में फॉर्म होती है हमारी लाइफ में, धीरे धीरे फॉर्म होती है कि भाई ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। क्योंकि कोई भी चीज़ आदमी को जिसमें फिजिकल लेबर हो, मेंटल लेबर हो, जिसमें इंटरेस्ट कम हो, ऐसी चीज़ जो होती है किसी को भी जो है बाय डिफ़ॉल्ट जिसको बोलते हैं ना कि अच्छी नहीं लगती है, फिर कुछ ना कुछ रीज़न होता है वो उसे परसुएड करता है कि भाई चलो ये करना ज़रूरी है, तो फिर वो उसको पसंद करने लगता है, मगर अपनी ज़रूरत के हिसाब से। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ उसको कैसे भी हो, कोई भी चैलेंजिंग काम हो सब अच्छा लगने लगे, फिर वो मैं हूँ आप हो कोई भी हो, इसमें कोई किसी का क्रिटिसिज्म की बात नहीं है। मगर कहने की बात यह है कि आपकी जो ये टेंडेंसी जो है जितनी जितनी वो पक्की होती जाती है, आगे बढ़ती है, तो वो जो है एक समय पे जो है फिर वो नुकसानकारक होने लगती है। जैसे जैसे वो पक्का होता जाएगा, उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, और ये आपकी जो एक नेगेटिव जो ट्रेट है वो बहुत ही पावरफुल होता जाएगा कि भाई आई कांट डू इट। आप वो भी नहीं सोचेंगे कि भाई ये मेरे से होगा या नहीं होगा, बस ऐसा ही होगा कि भाई मेरे दायरे के बाहर की चीज़ है, कह दो मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज़ जो है हमें निकालने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें बदलने की क्या ज़रूरत है कि भाई हो सके तो अगर हम जैसे कि पेरेंट्स हैं और बच्चे हमारे जो है 8-10 साल के बड़े हैं और ग्रो अप कर रहे हैं, तो हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वो जब भी मना करे कोई चीज़ का कि भाई मैं ये नहीं कर सकता, तो उसको जो है वो चीज़ के बारे में जो है पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आपको दिक्कत होती है, चलो मैं सिखाता हूँ। उस तरीके से जो है उसको जो है वो काम करने के लिए, नया काम करने के लिए इंकरेज करना चाहिए बच्चे को या तो बच्ची को, ठीक है। उसको जो है जिसको बोलते हैं ना बेनिफिट ऑफ डाउट, या तो जिसको बोलते हैं ना कि सेंटिमेंटल होकर ममत्व में आकर जो है ऐसा लेट गो नहीं करना चाहिए कि चलो तू नहीं करता है तो कोई बात नहीं मैं कर लूँगा। अब ये चीज़ जो है उसको क्या है, उसको बिगाड़ने में जो है मदद रूप होगी, उसकी नेगेटिव जो फीलिंग्स जो है उसको इंक्रीज करने में मदद रूप होगी। तो एज ए पेरेंट्स जो है आपको ये चीज़ नहीं करनी है। कोई भी चीज़ नहीं हो, ऐसा लगता है आपको कि भाई ये बच्चा कर सकता है और ज़रूरत पड़े तो उसको कुछ सिखा के, कुछ ट्रेन करके, थोड़ा मदद करके भी वो चीज़ उसके पास से हम करवा सकते हैं तो करवाना चाहिए, ठीक है। अब कोई बच्चा पढ़ता है या कोई बच्ची पढ़ती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके सिवा उसको कोई दूसरा एक्टिविटी जो है छोटा मोटा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भाई पढ़ना है तो ये कुछ नहीं करना है, ऐसा एक अप्रोच बनता जाएगा। आज एक बच्चा करेगा, कल उसके हिसाब से जो है उसको देख कर दूसरा बच्चा ऐसा सीखेगा। तो एक समय तो ऐसा आएगा कि जो भी बच्चा पढ़ रहा है, जो भी बच्ची पढ़ रही है घर में, तो वो पेरेंट्स को मना ही कर देगी मैं दूसरी चीज़ कोई करने वाला नहीं हूँ या तो नहीं करने वाली हूँ। तो ये चीज़ जो हमें अगर रोकनी है तो एज ए पेरेंट्स हमें चेंज करना है कि भी जहाँ जो चीज़ ज़रूरी है कि बच्चा कर सकता है वो जो है उससे करवानी चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे मदद करके करवानी चाहिए। अब कोई आदमी जो है बड़ा हो गया, ठीक है, यंग हो गया, 20 साल 22 साल 25 साल का हो गया या 40 साल का, और उनको ये तकलीफ है, ठीक है, तो वो चीज़ तो ऐसी होती है कि कोई उसको बताएगा कि भाई तू इतना बड़ा होकर, इतना पढ़ा हुआ होकर, इतना फिजिकली फिट होकर, मेंटली फिट होकर कहता है कि ये नहीं कर सकता वो नहीं कर सकता। वो अपना खुद का उदाहरण देखो, मैं एक चीज़ ये कर रहा हूँ, एक दूसरी चीज़ ये कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, मेरे से होता है तो तुमसे क्यों 2-4 टास्क अलग अलग नहीं हो सकते। उस तरीके से अगर उसको जो है कहा जाए तो उसको भी जो है पहले जानकारी में नहीं होता है, फिर उसको फील होता है कि नहीं ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, ऐसा फील होता है। तो उस वक्त जो है चेंज करने की बात आती है उस उम्र में, तो बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो वो चीज़ जो है अगर चेंज करनी है तो भी वो भी हो सकती है, ऐसा नहीं है
क्योंकि कोई भी चीज़ जीवन में हमें बदलनी है, इम्प्रूव करनी है, तो कभी भी जो होता है ना, इट इज़ नॉट टू लेट, यानी कि देरी हो गई ऐसा नहीं होता है। अगर एक बंदा जो है यानी 50 साल की उम्र में जो है 10th की एग्ज़ाम दे सकता है, 50 साल की उम्र में जो है कोई भी नई स्किल जो है डेवलप करके जो है नया बिजनेस कर सकता है, या तो जिसको बोलते हैं ना नए जीवन में कुछ नया कर सकता है, तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है। ऐसा नहीं होता है कि भाई 100 में से एक बंदा करेगा और 99 नहीं करेंगे। अगर उसकी अपनी चाहना है, अपनी विलिंगनेस है, अपनी प्रिपेयर्डनेस है, तो वो भी अपने आप को बदल सकता है। तो ये चीज़ जो है उसको जो है किस तरीके से देखनी है कि भाई कोई भी जो काम जो है वो काम है। अब काम के प्रकार कितने भी हो मगर है काम। आप दिमाग से कोई काम करो तो भी मेहनत पड़ेगी, आपको जो है थकान आएगी, वो आपको लगेगी कि दिमाग की थकान है, मगर थकान ही होती है। कोई आदमी जो है फिजिकली ज़्यादा मेहनत करेगा, ठीक है, एक से ज़्यादा अलग अलग काम करने में, तो उसको जो है फिजिकली थकान आएगी। अब फिजिकली थकान जो है फिर भी वो अल्टीमेटली थकान ही है। जैसे कोई आदमी जो है मेंटली थकता है और उसको परेशानी होती है, वैसे ही कोई भी बंदा जो है तो फिजिकली थकता है तो वही परेशानी होती है। अब लोग ऐसा कहते हैं कि भाई ये मेरा काम जो है ना मेंटल लेबर का है, आपका काम फिजिकल लेबर का है, तो अपना कुछ ना कुछ डिस्टिंक्शन बना लेता है। तो वो ऐसा कुछ नहीं होता है, काम काम ही होता है। जैसे दर्द दर्द ही होता है, फिर आपको मानसिक दर्द हो या शारीरिक दर्द हो, बराबर है, कोई भी हो, पीड़ा तो एक ही तरह की होती है, बराबर है। एक गहना है, बराबर है, सोने का है तो ब्रेसलेट है, फिर जो है दूसरा है एंकलेट है, तीसरा जो है एयरिंग्स है, बराबर है, चौथा है नोज रिंग है। अब सारे के सारे अलग अलग जिसको बोलते हैं ना गहने हैं, ठीक है, मगर फिर भी अगर ओवरऑल देखा जाए तो उसमें गोल्ड जो होता है वो तो सेम ही है, यानी एवरीथिंग इज वन। इसी तरह जो है अगर काम को जो है कर्म को जो है लिया जाए कि भी मैं कोई भी काम करूं, अल्टीमेटली इट्स ए वर्क, ये कर्म है, ठीक है। अब जब तक मैं ये कर सकता हूँ फिजिकली मेंटली मेरे में एबिलिटी है, या तो मैं इसको सीख कर जो है वो चीज़ जो है आगे कर सकता हूँ, तब तक जो है कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि काम काम ही है। इस तरीके का आप जो अप्रोच डेवलप कर सकते हो, तो आप जो है ये चीज़ जो होती है नेगेटिविटी जो है आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, वो जो बंधन है आपका, उसमें से आप आसानी से बाहर आ सकते हो। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक दीजिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।